जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद जो लोग नेवी की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली, वो खुश हो जाएंगे। जी हाँ, क्या नेवी ने कुछ नई वैकेंसीज पब्लिश की है? कुछ नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज पब्लिश की है। किसके लिए? शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं थी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्या कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन। ध्यान से देखिएगा, क्या मैन एंड वुमेन मतलब वैकेंसीज बोथ के लिए है। ठीक है, मेंस के लिए भी और मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, इस बात को स्पेशली ध्यान में रखिएगा। परमानेंट कमीशन नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर कोर्स कमेंसिंग ऑन जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स एट इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला, केरला के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। उसी में एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी बता दूंगा और उसी में ही मैं आपके सामने एज क्राइटेरिया भी डिस्कस पूरा कर दूंगा। ठीक है, क्या देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहली बात करते हैं ब्रांच और कैडर की। कौन से ब्रांच है? जी हाँ, पहली जो है वैकेंसी जनरल सर्विसेज के लिए है। ठीक है, इसके अंदर बीटेक मांगी गई है। कितना? 60%। बीटेक के अंदर आपका 60% स्कोर होना ही होना चाहिए, बेसिक, ये कंपलसरी है। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी जब आपके कॉल लेटर आएंगे। किसके लिए? शॉर्ट सर्विस, सॉरी एसएसबीज के लिए आपके क्या आएंगे? कॉल लेटर तभी आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं, 50 वैकेंसीज है। मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 15 वैकेंसीज है फॉर वुमेन। किसके लिए? इन 50 में से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूं, डेट ऑफ बर्थ है 2 जन 1999 टू 1 जुलाई 2004। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरी वैकेंसीज है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, जिसके अंदर भी इन्होंने क्या मांगा है? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक मांगी है इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। ध्यान से देखिए कि क्या है? 60% मार्क्स। ठीक है, और यहां पे एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में और नेवल एयर ऑपरेशंस में, क्या कि 10th और 12th क्लास में आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड थिंग इज 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th। ये दो चीजें यहां पे इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी है। किसके लिए? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए। क्लियर है? बात करूं वैकेंसीज की, 10 वैकेंसीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, एटीसी की है, और 20 वैकेंसीज किसकी है? नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूं, यहाँ पे 2 जन 99 है। लास्ट क्या है? 1 जन 2003। एंड नेवल एयर ऑपरेशंस की अगर बात करूं, यहाँ पे 2 जन 2000 है। ध्यान से देखिए, इधर 99 था, यहाँ पे क्या है? 2000। और 1 जन 2005, यहाँ 2003 की जगह क्या हो गया? 2005, 2 साल आगे। चलिए अगर आगे बढ़ूं, अगली चीज है कौन सी? पायलट के लिए। बहुत बढ़िया है सर, पायलट वैकेंसी। ठीक है, इसके लिए वैकेंसीज कितनी है? 25। मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई, बट ध्यान से सुनिए, 3 वैकेंसीज आर ओनली फॉर वुमेन। क्लियर है? अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ की, डेट ऑफ बर्थ क्या है? एज क्राइटेरिया 2 जन 99 टू 1 जुलाई 2004। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़े। कौन सी ब्रांच सर? लॉजिस्टिक्स। इसके अंदर मांगा है इन्होंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बीटेक इन एनी डिसिप्लिन और एमबीए विद फर्स्ट क्लास होने चाहिए आप, और या तो आपने बीएससी की होनी चाहिए, बीकॉम, बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा। ये देखिए, पीजी डिप्लोमा। अच्छा, एक चीज जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट है, मैं ये पीडीएफ अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर डाल दूंगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर कर लीजिएगा, उसी के बाद अप्लाई अपना फॉर्म भरिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज कितनी है? 30। मैन और वुमेन बोथ कैन अप्लाई, बट मैक्सिमम 6 वैकेंसीज ओनली फॉर वुमेन। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूं, 2 जन 99 टू 1 जुलाई 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी किसके लिए सर? नेवल जो ब्रांच है ये है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर। इसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारी दी है। किसकी? ये बीटेक की जो ब्रांचेज है ये सारी मेंशन की है कि सर आपके पास ये ब्रांच के अंदर आपने बीटेक करा है तो आप एलिजिबल है। किसके लिए? नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर के लिए। ठीक है, क्या है? बैचलर्स इंजीनियरिंग बीटेक विद मिनिमम 60%। देखिए, एक जो कॉमन चीज है, अगर आप बीटेक है 60% मार्क्स के लिए तो आप ऑलमोस्ट सभी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेंशन की है इन्होंने कि सर जैसे बीटेक है, मैकेनिकल होना चाहिए, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल सूट, ये सभी आप, मैं जब पीडीएफ में आपको भेजूंगा कि इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप ध्यान से पढ़ के अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। वैकेंसीज की अगर बात करूं, वैकेंसीज है 15 वैकेंसीज इसके लिए। मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। सेकंड चीज एज क्राइटेरिया 2 जन 99 टू लेके 1 जुलाई 2004 तक यहाँ पे इसके अंदर एज क्राइटेरिया गिवन है। क्लियर?
अगली बात करूं एजुकेशन ब्रांच की, एजुकेशन ब्रांच की क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या है कि 60% मार्क्स इन एमएससी। देखिए अब यहाँ पे बीटेक नहीं एमएससी की बात हो गई है। अगर आप एजुकेशन ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। क्लियर। एमएससी किसके लिए है? मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी। आपके पास बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए और एमएससी इसमें मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च में, इन दो में अगर आप एमएससी किए हुए हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी 3 वैकेंसीज है। सेकंड चीज 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, वो मैथमेटिक्स का था। अगली चीज है फिजिक्स को लेके, अगर आपने बीएससी में मैथ्स पढ़ी है तो आप इसके लिए केवल 2 वैकेंसी है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ू सर, एमएससी केमिस्ट्री में केवल 1 वैकेंसी है। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बीटेक की अगर बात करूं 60% मार्क्स होना चाहिए आपका इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए वैकेंसीज कितनी है? 2 वैकेंसीज है। या बात करूं बीटेक में 60% मार्क्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या है, एजुकेशन ब्रांच में केवल 2 वैकेंसीज है। आगे बढ़े, एमटेक 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके लिए वैकेंसी कितनी है? केवल 2 वैकेंसीज है, सॉरी 1 वैकेंसी इसमें एमटेक थर्मल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, और एमटेक इन कम्युनिकेशंस में कितनी है? केवल 1 ही वैकेंसी है। एज की अगर बात करूं सर, जो ऊपर वाली एजुकेशन ब्रांच थी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इसमें जो है सर 2 जन 1999 टू लेके 1 जन 2003, एंड जो नीचे वाली है थर्मल्स वाली एमटेक जिसमें मांगा है इन्होंने, इसकी है 2 जन 1997। एमटेक के 2 साल इन्होंने आपको एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। सेकंड क्या है? 1 जुलाई 2003। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अंडरस्टूड? चलिए अच्छा एक चीज अब यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 10th एंड क्लास 12th, मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 10th और 12th। ये इन्होंने कंपलसरी किया कि अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th और 12th में एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश की अगर बात करूं तो वहां पे भी आपका 60% होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे टेक्निकल ब्रांच का। टेक्निकल ब्रांच की अगर बात करूं, सबसे पहले इंजीनियरिंग ब्रांच आती है और दूसरी आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। क्लियर है? टेक्निकल की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में बीटेक मांगी है 60% के साथ में। सेकेंड चीज, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इनके अंदर आपकी बीटेक होनी चाहिए, जैसे है मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लियर? ये सारे हैं, जब पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पीडीएफ को जूम करके पढ़िएगा। अगर आप एलिजिबल है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कितनी है? 20 वैकेंसीज है। मैन और वुमेन बोथ कैन अप्लाई, बट वुमेन्स के लिए की क्या है? 6 वैकेंसीज है केवल। और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूं 2 जन 1999 टू लेके 1 जुलाई 2004। क्लियर? दूसरी चीज किसकी? इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल सर्विसेज, ठीक है, जनरल सर्विसेज के अंदर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। बीटेक मांगी है सर इन्होंने 60% के साथ में। ये सारी बीटेक की आ रखे, कौन सी स्ट्रीम से आपने बीटेक की हुई है? सबसे ज्यादा वैकेंसीज है यहाँ पे जनरल सर्विसेज के अलावा, 60% वैकेंसीज इसके अंदर आई है। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल्स में 2 जन 1999 से लेके 1 जुलाई 2004, और केवल 18 वैकेंसीज यहाँ पे वुमेन्स के लिए है। मैन और वुमेन बोथ कैन अप्लाई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जिसके बारे में, अच्छा एक चीज और, मैंने कहा था ना अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज 242 है यहाँ पे। क्लियर है? तो नेवी के अंदर अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, इसको गवाइएगा नहीं। 29 अप्रैल से इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बेसिकली क्या है कि इसकी जो मेरिट जो आएगी, कंफर्म करके मेरिट आएगी, बट मिनिमम कंडीशन क्या रखी आपके सामने नेवी ने कि आपके 60% मार्क्स होने ही होने चाहिए। उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, वो आपको जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने पे आपकी मेरिट लग जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा मैंने बात करी थी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो अब तक आप लोगों को नहीं पता थी, उसके बाद करता हूं अब क्या। देखिए नोट करके मैंने मेंशन किया है मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए, जो लोग सर्व कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के अंदर, उनके लिए इंफॉर्मेशन है क्या कि कैंडिडेट्स हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। क्लियर? फॉरेन गोइंग, जो फॉरेन पे है, ईदर एज अ सेकंड मेट और मास्टर बोर्न बिटवीन 2 जन 1994 टू 1 जुलाई 2004, both dates inclusive, clear, can apply for executive branch entry general services। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो जनरल सर्विसेज जो ब्रांच है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कौन लोग? जो मर्चेंट नेवी पर्सनल्स है। क्लियर? अगली चीज, कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, इस चीज इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी है पीडीएफ के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? कमर्शियल पायलट लाइसेंस।
जिन लोगों के पास कमर्शियल लाइसेंस है, पायलट लाइसेंस सॉरी, किसके द्वारा, जो सीपीएल इशूड बाय डीजीसीए, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो होता है, अगर वो आपके पास लाइसेंस गिवन है, उन्होंने आपको लाइसेंस दिया हुआ है, तो वो लोग, स्पेशली एज क्राइटेरिया क्या है, 2 Jan 1999 टू 1 Jan 2005, बोथ डेट कैन अप्लाई फॉर पायलट एंट्री एज पर एलिजिबिलिटी। जिनके पास सीपीएल है डीजीसीए द्वारा जो दिया जाता है, वो लोग पायलट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और चाहिए। एक चीज और, हमारे जो टारगेटेड बैच होते हैं एनडीए और सीडीएस को लेके, वो मतलब आज 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। खुद को एनरोल कराइए हमारी वेबसाइट पर जाके, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किए थे 2 नंबर्स, उन पे कॉल करके एनरोल कराइएगा। जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करिए, बिकॉज सीट जल्दी से भर रही है। क्लियर है? बच्चे ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं जो ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं। किसके लिए? सितंबर एनडीए और सीडीएस के लिए। क्लियर है? चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे फिर अगली वीडियो के लिए।